बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जैसे कि बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे कुर्बानी पे सबसे स्पेशल जो हमारी डिश होती है वो कलेजी होती है। तो ये मैंने बकरे की कलेजी जो है वो बनाकर और उसकी सारी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैं इस रेसिपी में शेयर कर रही हूँ। ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मेरी कलेजी कितनी मज़ेदार बनी है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आइए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो गाइस, बकरा ईद पे जब कुर्बानी के बाद कलेजी हमारे पास ऐसे आती है। आम रूटीन पे तो हमें एक साइज से जो है वो कटी हुई मिल जाती है, लेकिन ईद एक स्पेशल इवेंट होता है तो उस पर ये हमारे पास यूं ही हमें मिलती है, तो हमें खुद काटनी होती है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ इसको काटने का सही तरीका शेयर करूँगी और आपको वो तरीका बताऊँगी कि जैसे आप कलेजी को बनाएं और वो बहुत सॉफ्ट बने। तो ये मैंने ली है तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब कलेजी के 2 पीस हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश है। तो सबसे पहले हम इसकी ये जो ऊपर वाली झिल्ली होती है इसको पहले रिमूव करेंगे। तो वो मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम एक साइड से कलेजी को पकड़ेंगे और इसकी झिल्ली को उतारते जाएंगे। इसको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली उतर जाती है। ये देखिए, आपने इसको एक तरफ से पकड़ना है और यूँ उतर जाती है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी करके जो है हम इसकी सारी जो है ना झिल्ली को रिमूव करेंगे। और इसमें से जो हाथ स्मेल आ रही होती है, हमने उसको कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। और कलेजी ऐसी चीज़ होती है सारे गोश्त में से कि जिसमें से ब्लड निकलता रहता है कंटिन्यूसली। लाइक आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी वॉश करें उसमें से ब्लड निकलना ही निकलना है। तो इसके साथ हम ऐसा क्या करें, इसको हम किस तरह वॉश करें कि इसका ब्लड जो है वो रुक जाए, मतलब कि कलेजी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो वो भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम कलेजी को जो है ना अच्छी तरीके से उसकी ये झिल्ली उतार के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अब जब हमने इसे काटना है तो हमने इसके बिल्कुल नॉर्मल पीस करना है। बहुत ज़्यादा बड़े भी पीस नहीं करने और बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करने। तो ये देखिए, मैं आपके सामने काट रही हूँ। आप इसके जितने नॉर्मल पीस करेंगे ना, इसकी नॉर्मल छोटी बोटी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से पकती है और बहुत सॉफ्ट जो है बनती है और साथ में उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, मैं आपके साथ उसका साइज़ जो है वो भी शेयर करती हूँ। ये देखें गाइस, हमने ये इसकी नॉर्मल बोटी करनी है। ये देखें, जब ये पकती है तो आपको खाने में बहुत मज़ा आता है। आप इसको एक एक बाइट में लेके खा सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कलेजी बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है और ईद पर तो ये बहुत ही स्पेशल होती है। कुर्बानी की कलेजी का अपना ही जायका होता है। ये देखें, इतने इतने आपने इसके पीस करने हैं। ये देखें गाइस, पहले तो हमने जो छोटा पीस था उसको काट लिया। अब ये जो दूसरा बड़ा पीस है उसको काटेंगे। इसी तरह इसकी भी ऐसी मैं क्यूब्स में उसकी बोटियां बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे वॉश करना है। ये देखें गाइस, हमने जो है सारी बोटियां काट ली हैं। अब इनको हम इसके अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। एक मैंने बाउल लिया पानी में, बिल्कुल सादा पानी इसके अंदर डाला है। तो इसको वॉश करने के लिए जो है ना हम इसको पहले इसके अंदर डालेंगे और इसकी जो स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए जो है ना, ये मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन छोटा कप है हाफ, ये सिरका है। ये तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून होगा। तो एक मिनट, तो आप इसका पानी देख सकते हैं। इसमें मैंने इतना पानी डाला कि कलेजी इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये 4 to 5 टेबल स्पून जो है सिरका ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं ये सारा नहीं कर रही, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा है। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छे तरीके से हिला देंगे। ठीक है, इसको हमने हिलाने के बाद जो है ना इसको तकरीबन 15 मिनट स्टे देंगे। ठीक है, जब हम इसको 15 मिनट स्टे देंगे ना तो इसका ये जो एक्सेस ब्लड जो है वो भी एकदम रिमूव हो जाएगा
और साथ में इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी। और जब हम कलेजी को पकाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बनती है। ठीक है, अब मैं इसका जब पानी ड्रेन करूँगी और इसको थोड़ा सा स्टेन करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी कैसे की लुक आती है। ये देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हुए थे पानी में डिप हुए। तो फिर अब हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया और इसको हमने इस छलनी में डाल के स्टेन होने के लिए रख दिया। कलेजी की खास बात ये होती है, आप इसको जितना स्टेन करेंगे इसमें से पानी और ब्लड जितना अच्छे तरीके से रिमूव होगा, कलेजी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसको सुखाएंगे ताकि इसमें कोई भी वाटर कोई भी एक्सेस ना रह जाए। देखें जैसे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए वाटर। फिर हम इसकी जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ गाइस, हम मसाले बनाने के लिए जो है कि मैंने तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए और ये हस्बे ज़रूरत जो है मैंने लहसुन लिया है। तो ये आप कलेजी की क्वांटिटी के लिहाज से जो है वो डालेंगे। मेरी तकरीबन 1.5 किलो कलेजी है तो उस लिहाज से मैंने इतना लिया है। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने मसाले के लिए ये चीज़ें अपनी रेडी रखी थी वो मैं सारी एक साथ इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 चम्मच जो है बढ़ के जाएगा लाल मिर्च, और ये तकरीबन आधी चम्मच हल्दी की, क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है तो बड़ी चम्मच ही हाफ़ होती है। और इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे इतना। ठीक है, अब ये जो कलेजी बनाने का तरीका है ना, इससे कलेजी इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार बनेगी, आपको लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट की कलेजी खा रहे हैं। और ये देखें, इसके अंदर पानी हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप। ठीक है, आधा गिलास जो है वो हमने इसके अंदर पानी का डाल दिया। इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर हम इसको वेट लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट का। फिर उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ गाइस हम कढ़ाई में जो है ऑयल डालेंगे। इसके कड़क होने तक हम इसके अंदर दालचीनी के कुछ पीस ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है इसके अंदर हम जो है कलेजी को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कलेजी को फ्राई करना। ये देखें, और ये देखें, ये जो हमने स्टेन करने के लिए रख दी थी कलेजी वो हमने सारी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको हल्का हल्का जो है वो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर। हम इसको लाइट से फ्लेम पर जो है ना करेंगे। और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मसाले में थोड़ा डाला था, इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल दिया। ये देखें गाइस, हम इसको जैसा आकर हिलाएंगे ताकि ये हर तरफ से बराबर जो है वो फ्राई हो। ये देखें गाइस, इसको हमने फ्राई करके जो है इसकी स्मेल जो थी वो उसको ख़त्म किया। और जो बची कुछ कसर है वो हम ये जो है सब्ज़ इलायची डाल के इसकी खुशबू बढ़ा देंगे। और दूसरी तरफ गाइस ये देखें, जो मसाला मैंने बनाने के लिए रखा था वो तकरीबन रेडी है। और दूसरी तरफ हमारी कलेजी है वो भी तैयार है, तो इसको हम उसके अंदर डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, जो अब हमने मसाला तैयार किया था वो भी इसके अंदर डाल दिया। और इसके साथ जो है वो मैं इसके अंदर ये टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। टमाटो प्यूरी की रेसिपी ये मैंने होममेड है, और इसकी रेसिपी जो है वो मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है आपके साथ। मेरी टमाटो प्यूरी की 2 रेसिपीज़ हैं, तो मैं इस रेसिपी के नीचे भी उसको टैग कर दूँगी, आपको इजीली मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे कलेजी को, और उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से इतनी मज़े की इस तरह कलेजी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस जो है वो मेरी मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसको हमने और पकाना है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मसाला डाल के दम पर लगाया था, और ये माशाल्लाह से पक के तैयार हो गया है। और ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के ही इसकी लुक का कि कितना मज़ेदार हमारा बना है। तो हमने इसके अंदर जो है 1 चम्मच तैयार होने के बाद गरम मसाले का ऐड किया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी हरी मिर्च काट के बारीक बारीक। और अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ इसकी प्रेजेंटेशन के साथ कि ये माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनी है, और साथ में ये कितनी अच्छी तरीके से गल गई है। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट पर। ठीक है, ये भी इसकी खुशबू को बढ़ाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये माशाल्लाह से मुझे तो ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे मैं किसी देग की जो कलेजी खा रही हूँ। और ये आप इसकी ग्रेवी का अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के।
ये देखें गाइस, मैं अब आपको जो है ना ये डाल के दिखाती हूँ। हमने इसकी नॉर्मल सी ग्रेवी बनाई है और ये पक के कितना अच्छा तैयार हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं और इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही कमाल का बना। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से हमारी कलेजी तैयार हो गया है। तो ये मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हार्ड टू होल्ड इट। तो ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरी कलेजी बन के कैसी तैयार हुई है।